तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा। अभी मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। हिंदी में एक चैप्टर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आपके पास कुछ वर्ड मीनिंग्स का। उसमें सबसे पहले आपको याद रखना होगा, वर्ड मीनिंग्स को आपको याद भी रखना है। अनेक शब्दों को इसको एक शब्द कहते हैं या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इसको याद रखना होगा अंत समय तक। सबसे पहले आप बताएंगे छोटा भाई। अनुज। बिल्कुल सही, बच्चों ने बताया छोटा भाई अनुज। आज्ञा पालन करने वाला, आज्ञाकारी। आज्ञाकारी, बिल्कुल सही। ये तो बच्चे एकदम बढ़िया बता रहे हैं। इसका मतलब कल इनका टेस्ट है और उसमें ये अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। टेस्ट बच्चों देते समय ये भी आपको ध्यान देना होगा कि इसमें स्पेलिंग्स का आप विशेषकर ध्यान रखें। स्पेलिंग्स आप गलत न लिख दें, उसमें भी मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो कल बच्चों 26 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा, जिसमें आपसे यही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछे जाएंगे। हिंसा करने वाला, हिंसक। हिंसा करने वाला में सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो हिंसा करने वाले में नाम है हिंसक। छात्रों के रहने का स्थान, छात्रावास। जो साथ पढ़ता हो, सहपाठी। सहपाठी। जिससे घृणा की जाए, घृणित। घृणित। ठीक है, जिससे घृणा की जाए, घृणित। तो साथ में शुभ भी अब बिल्कुल सही सही बता रहा है। चलिए फिर से हम लोग देखते हैं। जो पढ़ा जा सके, पठनीय। पठनीय। जिसकी बहुत चर्चा हो, बहुचर्चित। बिल्कुल साइशा ने सबसे पहले सही जवाब दिया, बहुचर्चित। जो कभी ना मरे, अमर। 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 जिसे पाना कठिन हो, दुर्लभ। नहीं, बिल्कुल दीप का सबसे सही पहले जवाब आया है, दुर्लभ। जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचारी ऐसे। सदाचारी। बिल्कुल दीप का सबसे पहले सही जवाब आया है, जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचारी। उसके बाद बच्चों प्रत्येक सप्ताह होने वाला, साप्ताहिक। सभी लोग धीरे धीरे बोले। जिसका विवाह हो गया हो, विवाहित। विवाहित। फिर से सुनिए, जिसका विवाह हो गया हो, विवाहित। जैसे हम क्या है, विवाहित हैं। दीप क्या है, अविवाहित है। दीप की शादी नहीं हुई, जिसकी शादी नहीं होती वो अविवाहित होता है, और जिसकी शादी हो चुकी है वो विवाहित होता है। तो मेरी शादी हो चुकी है तो हम क्या है, विवाहित। समातन, फिर से सुनिए ध्यान से। समान धरातल वाला, समान धरातल वाला। समतल। समतल, सबसे पहले आया साइशा का जवाब, समतल। जिसका आकार हो, साकार। साकार। सबसे पहले साइशा का ही जवाब आया, साकार। जिसकी कोई कीमत ना लगाई जा सके, अमूल्य। बिल्कुल सही जवाब आया। आलोचना करने वाला, आलोचक। सबसे पहले साइशा का ही जवाब आया, आलोचक। जो जाना पहचाना हो, परिचित। परिचित। बिल्कुल साइशा का एकदम सही जवाब। जिसका रूप अच्छा ना हो, अरूप। कुरूप। बिल्कुल साइशा का सही जवाब। जिसका रूप अच्छा ना हो उसको कुरूप कहते हैं। दूसरों पर उपकार करने वाला, परोपकारी। दीप का सबसे पहले जवाब, परोपकारी। अपना स्वार्थ निकालने वाला, स्वार्थी। स्वार्थी। पृथ्वी पर रहने वाला, क्या सर? धरती पर रहने वाला या पृथ्वी पर रहने वाला एक ही बात है। हलचल। देखने वाला, दर्शक। भाषण देने वाला, श्रोता। नहीं, वो तो सुनने वाला होता है। भाषण देने वाला होता है वक्ता। भाषण सुनने वाला, श्रोता। चारों मासों का समूह, चौमासा। चौमासा। तो बच्चों एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर देते हैं जल्दी जल्दी। अनुज, आज्ञाकारी, हिंसक, छात्रावास, सहपाठी, घृणित, पठनीय, बहुचर्चित, अमर, दुर्लभ, सदाचारी, साप्ताहिक, विवाहित, समतल, साकार, अमूल्य, आलोचक, परिचित, कुरूप, परोपकारी, स्वार्थी, हलचर, दर्शक, वक्ता, श्रोता, चौमासा। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग को ये याद हो गया होगा अच्छी तरीके से। चलिए तो बच्चों कल इसका टेस्ट है। तो कल आपका इसमें 26 मार्क्स का टेस्ट होगा, जिसमें आपसे जितने भी आपसे स्कूल में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपसे पूछे भी जाएंगे। चलिए अब बच्चों हम लोग आगे आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं और स्क्रीन शेयर करने के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ बच्चों मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और स्क्रीन शेयर करने के साथ ही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक चैप्टर, और वो चैप्टर है आपका हिंदी का। चैप्टर का नाम है तूफान आने वाला है। क्या आएगा?
तूफान, तूफान। तो बच्चों आपके सामने तूफान आ गया और स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है तूफान आने वाला है, घर में छुप जाओ तूफान आने वाला है। हिंदी का चैप्टर है तूफान आने वाला है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर में क्या क्या लिखा है उन बातों को हम रीड करते हैं। ज्ञानू, मैं जाल लेकर चलता हूं, तुम भी खाना खाकर जल्दी आ जाओ। जितनी जल्दी निकल चलेंगे उतना ही अच्छा होगा। लगता है ये लोग जाते हैं तालाब में, समुद्र में, कहीं मछली पकड़ने वगैरह जानते हैं। कुछ ऐसा यहाँ पे इन लोग के बीच में बातचीत चल रही है। मैं इस बातचीत को दोबारा रिपीट करता हूँ। ज्ञानू है, ज्ञानू ने कहा मैं जाल लेकर के चलता हूँ, तुम भी खाना खाकर जल्दी आ जाओ। जितनी जल्दी निकल चलेंगे उतना ही अच्छा होगा। इतना कहकर ज्ञानू के पिता विट्ठल घर से बाहर निकल गए। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमको ये पता पड़ गया कि ज्ञानू के पिता का नाम क्या है, विट्ठल। ज्ञानू के पिता का नाम विट्ठल। अरे विट्ठल 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 विट्ठल, ज्ञानू के पिता का नाम विट्ठल। चलो याद हो गया। चलो आगे बढ़ो। दुर्गा, अरे दुर्गा तो दीप की बुआ का नाम है। दुर्गा खाना खाते खाते रुक गई। दुर्गा खाना खाते खाते रुक गई। भैया, क्या तुम लोग आज मछली पकड़ने जा रहे हो? उसने ज्ञानू से पूछा। यानी दुर्गा कौन है? लगता है ज्ञानू की बहन है। और विट्ठल कौन है? ज्ञानू के पिता है, जिसको हम लोग पापा कहते हैं। पापा पापा। चलो। हाँ, ज्ञानू ने हाथ धोते हुए बताया। विनायक चाचा सुबह मछली पकड़ने समुद्र में गए थे, वहीं खबर लाए हैं कि यहाँ से पश्चिम दिशा में थोड़ी दूर जाकर एक जगह बहुत ही सारी मछलियां आ गई हैं। बस्ती के सब लोग वहीं जा रहे हैं। इतना कहकर सब वह बाहर जाने लगे। अच्छा, लगता है इस दृश्य में क्लियर कट नजर आ रहा है कि यहाँ पर क्या आया है, तूफान आया है। तूफान में ये बच्चों कौन है? ये लड़की कोई बता सकता है ये लड़की कौन है? दुर्गा। लगता है ये दुर्गा है। और बच्चों ये कौन है? ज्ञानू। ज्ञानू। और ये कौन है? पिता। ज्ञानू पिता विट्ठल। और ज्ञानू के पिता के हाथ में क्या है? रस्सी। रस्सी है, जाल होगा, है ना? तो एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। दुर्गा खाना खाते खाते रुक गई। भैया, क्या तुम लोग मछली पकड़ने जा रहे हो? उसने ज्ञानू से पूछा। तो ज्ञानू ने क्या पता, ज्ञानू ने क्या कहा पता है? हाँ, ज्ञानू ने हाथ धोते धोते बताया। विनायक चाचा सुबह मछली पकड़ने समुद्र में गए थे, वहीं से खबर लाए कि यहाँ से पश्चिम दिशा में थोड़ी दूर जाकर एक बहुत ही सारी मछली जगह आ गई है। यानी पश्चिम दिशा में थोड़ी दूर जाकर वहां पे क्या आ गई है, खूब सारी मछलियां आ गई हैं। सब लोग वहीं जा रहे हैं। भैया, क्या अभी जा रहे हैं सब लोग? किसने कहा ये? दुर्गा ने कहा। किससे कहा? ज्ञानू से। दुर्गा ने पीछे से चिल्ला करके पूछा, क्योंकि सब लोग निकल भी रहे थे। हाँ, जल्दी से जल्दी चल देना पड़ेगा, पता नहीं मछलियां वहां कब तक रहें। हो सकता है सुबह होते होते वे मछलियां कहीं चली जाए। जाते जाते ज्ञानू ने जवाब दिया। दुर्गा ने झटपट खाना खत्म किया और ज्ञानू के पीछे भागी। अच्छा, दुर्गा ने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और ज्ञानू के पीछे भागी। माँ ने उसे यूं भागते देखा तो पीछे से आवाज दी, अरे दुर्गा, कहाँ भागी जा रही है? इतना काम पड़ा है। फिर आगे देखो। देर नहीं करूंगी माँ, दुर्गा ने भागते भागते उत्तर दिया, पर रुकी नहीं। लगता है दुर्गा भी चली गई क्या उनके साथ? देखे जरा। हाँ यार, ये देखो दुर्गा भी आ गई है बोट पे, है ना? दुर्गा भी आ गई है ऐसे लग रहा है। चलो देखते हैं। दुर्गा भागती भागती सीधे समुद्र तट पर पहुंची, जहां उसके बापू और भाई दूसरे मछुआरों के साथ मछली पकड़ने जाने की तैयारी में लगे थे। बापू बापू, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आज मछली पकड़ने जा रहे हो? दुर्गा ने शिकायत की। चल, अब तो जान गई ना, विट्ठल हंसकर बोला और जाल ठीक करने लगा। अच्छा, दुर्गा शायद अपने पापा को बापू बापू कह के बुलाती है, ऐसा लगता है ना? विट्ठल ने कहा अब तो पता पड़ गया ना, अब तो जान गई ना कि मैं जा रहा हूं मछली पकड़ने। हाँ,
अपने बापू और भाई के साथ दुर्गा भी कभी कभी मछली पकड़ने जाती थी। विट्ठल ने उसे भी नाव चलाना सिखा दिया था, लेकिन दुर्गा दूर समुद्र में मछली पकड़ने कभी नहीं गई थी। उसकी बड़ी इच्छा थी कि वह जाए। उसके साथ बापू कहते थे कि ले जाएंगे, लेकिन कभी ले नहीं गए। अच्छा, मतलब आस पास पड़ोस में दुर्गा नाव चला लेती थी, लेकिन बापूजी यानी कि विट्ठल जी जो है उनको बहुत दूर तक नहीं ले गए थे। थोड़ी देर में बस्ती के सारे लोग समुद्र तट पर जमा हो गए। औरतों ने नारियल फोड़े और मछुआरे अपनी नावें लेकर समुद्र में बढ़ गए। अरे, जैसे कोई शुभ काम होता है तो नारियल फोड़ते हैं ना, उसी तरह सभी के मछुआरों की मछुआरिन ने क्या फेंके, नारियल तोड़े और सभी लोग आगे बढ़ गए। नावें धीरे धीरे सागर में आगे बढ़ने लगी। किनारे पर अब केवल औरतें और बच्चे रह गए थे। उनकी दृष्टि जाती हुई नावों पर लगी थी और होठों पर प्रार्थना थी, हे भगवान, ये सब सकुशल लौटे हैं। क्यों? क्योंकि ये पश्चिमी दिशा में जा रहे थे, बहुत दूर, जहां पे खूब सारी मछलियां थी, उनको पकड़ेंगे और फिर बेच करके पैसा कमाते हैं। जब नावें आंखों से ओझल हो गई, नाव दूर जाते 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 औरतों से दूर हो गई, ओझल का मतलब गायब हो गई, तो औरतें और बच्चे अपनी अपनी झोपड़ियों की तरफ चल दिए। लेकिन दुर्गा वहीं खड़ी रही, दूर धब्बों सी नजर आती नावों को देखती रही। अरे, अब यहीं खड़ी रहेगी या घर भी चलेगी? यानी कि दूसरे लोगों ने दुर्गा से कहा। दुर्गा कौन थी? विट्ठल की बेटी। विट्ठल कौन थे? दुर्गा के पापा। दुर्गा को मां की खीज भरी आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर के देखा, सब लोग जा चुके थे, लेकिन उसकी मां प्रतीक्षा में खड़ी थी। जी छोटा ना कर, जब मैं मछली बेचने शहर जाऊंगी तो तू भी मेरे साथ चलना, ठीक है? वो ये वाले सर उनको बताओ, उनको बताओ, मैम को बताओ। नहीं, जो आपने बताया था कि वो जो दूसरे वाले थे। तो मैम को बताओ, मैम के पास जाओ, वो बताएंगे। वहां तुझे सिनेमा भी दिखाऊंगी। माँ ने उसे उदास देखा तो बोली, ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया। लेकिन न शहर का प्रलोभन और न ही सिनेमा का लालच दुर्गा की निराशा दूर कर सका। वह भारी मन से माँ के पीछे चल दी, ठीक है। घर पहुंचकर भी दुर्गा का मन नहीं लगा। वह बैठ करके सीपियों के ढेर से, सीपियां क्या होती है? शैल होती है जो समुद्र के किनारे पड़ी रहती हैं। बड़ी और छोटी सीपियां छाटने लगी। थोड़ी देर बाद माँ ने कहा, दुर्गा, मैं जरा अच्छी लच्छी मौसी के घर जा रही हूँ। अरे, मौसी का नाम देखो जरा, यानी दुर्गा की माँ की बहन, वो क्या लगी? दुर्गा की मौसी। मौसी का क्या नाम है? लच्छी। लच्छी मौसी। अरे वाह, क्या नाम है! लच्छी 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 मौसी। थोड़ी देर में आ जाऊंगी, तब तक तू रेडियो क्यों नहीं बजाती, तेरा मन लगेगा, कहकर माँ चली गई। दुर्गा ने लकड़ी के आले पर रखे छोटे से रेडियो को देखा। यह बैटरी से चलने वाला रेडियो उसके चाचा जब पिछली बार आए थे तो उसके साथ लाए थे। दुर्गा ने रेडियो का स्विच दबा दिया। रेडियो पर सिनेमा के गीतों का कार्यक्रम आ रहा था। दुर्गा खाट पर पेट के बल लेट गई, पर उसका गीतों में मन नहीं लगा। यानी दुर्गा के मन में कुछ खटखटाहट थी। ये देखो बच्चों, दुर्गा कंबल लेकर के, बच्चों कंबल को कम्बम नहीं कहते, कंबल कहते। देखो, दुर्गा कंबल के साथ खटिया पर बैठी हुई है और सोच रही है कि क्या होगा कि हमारे पिताजी और भाई हमारा इतना दूर चला गया। वह तो दूर समुद्र में था। अचानक रेडियो पर बज रही गीत रुक गया और अचानक आवाज आई, एक जरूरी सूचना सुनिए। मार गांव और उसके आसपास रहने वाले मछुआरों को चेतावनी दी जाती है कि वे आज मछलियां पकड़ने समुद्र में ना जाएं। एक बहुत बड़ा तूफान अचानक अपनी दिशा बदलकर इसी तरफ बढ़ा आ रहा है। मछुआरों को चेतावनी दी जाती है कि फौरन वो अपने तट पर लौट जाएं। सूचना एक बार फिर सुनिए, चेतावनी। अरे बाप रे बाप! रेडियो का बटन दबा करके दुर्गा ने कुछ गाने सुने तो थे, लेकिन कुछ गाने सुनने के बाद रेडियो अचानक रुक करके क्या देने लगा? चेतावनी कि मछली पकड़ने आज मछुआरे ना जाएं, वो अपने घर पे यानी तट पर वापस आ जाएं। दुर्गा एकदम से उठकर बैठ गई। मारगांव उसके आसपास
यह तो हमारे इलाके के बारे में ही सूचना है। इसका मतलब तूफान इधर से ही आ रहा है। लेकिन बापू और सारे लोग तो जा चुके हैं। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, अब क्या होगा? दुर्गा का चेहरा घबराहट से पीला पड़ गया। बापू को जल्दी से जल्दी खबर पहुंचानी थी, पर कैसे? कौन लेकर आएगा खबर? बस्ती में तो केवल औरतें हैं या बच्चे। दुर्गा चलकदमी करती हुई जा रही थी और सोचती जा रही थी, कौन पकड़ा जा सकता है? कौन जा सकता है? हाँ, करीम चाचा। अरे, यहाँ पे कुछ बदलाव हुआ है चैप्टर में। फिर से पढ़ते हैं। दुर्गा का चेहरा घबराहट से पीला पड़ गया। बापू को जल्दी से जल्दी खबर पहुंचानी थी, पर कैसे? कौन लेकर जाएगा खबर? बस्ती में केवल औरतें हैं या बच्चे। दुर्गा चहलकदमी करती रहती थी और सोचती रहती थी, कौन जा सकता है? हाँ, याद आया। लगता है कोई करीम चाचा है जो अचानक सारे मछुआरों के पास जाकर के उनको खबर दे सकते हैं कि एक तूफान आने वाला है, जल्दी लौटे आओ। अचानक दुर्गा को याद आया कि करीम चाचा नहीं गए हैं। मछली पकड़ने वह जरूर कोई ना कोई उपाय करेंगे। दुर्गा ने झटपट दरवाजा खोला और करीम चाचा के घर की तरफ दौड़ पड़ी। करीम चाचा, करीम चाचा! उसके बापू के पक्के दोस्त थे और उनकी लड़की सकीना दुर्गा की ओके। अच्छा, लगता है यहाँ पे छूट गया। उनकी लड़की थी, करीम चाचा की लड़की थी। उनका नाम सकीना था। लगता है वो दुर्गा की दोस्त भी होगी। हाफते हाफते दुर्गा ने करीम चाचा के घर का दरवाजा खटखटाया। सकीना ने दरवाजा खोला और दुर्गा को देख के बोली, क्या बात है दुर्गा, इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्यों हाफ रही हो? क्या भागती भागती आई हो? ओके। दुर्गा ने, ध्यान से देखिएगा, दुर्गा ने सकीना की बात अनसुनी कर उतावली से पूछा, जोश से पूछा, करीम चाचा कहाँ है? जल्दी बताओ सकीना, करीम चाचा कहाँ है? जल्दी बताओ। अब्बू और अम्मी तो कासिम को डॉक्टर को दिखाने शहर गए हैं। ले हो, एक ही आदमी था, चाचा, करीम चाचा। लेकिन करीम चाचा कहाँ गए हैं? डॉक्टर गए हैं, डॉक्टर के पास शहर में। शाम तक आएंगे। लेकिन तुम अब्बू से क्या काम आ पड़ा? सकीना ने अचरज से पूछा। ओह, अब मैं क्या करूं? दुर्गा के मुंह से निकला और वह धम्म से पास खड़ी चौकी के पास बैठ गई। ऐसा क्या हो गया है जो तुम इतनी परेशान हो? बोलो न, सकीना ने अपनी सखी को झकझोरते हुए पूछा। तो प्यारे बच्चों, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो अपनी हिंदी की बुक साथ में लेकर के बैठे। और एक फ्रेश पेज आ गया है, उस फ्रेश पेज पे पहुंचना है। और फ्रेश पेज जो है वहां पे लिखा हुआ है बापू। और बापू पेज नंबर 137 पे है। वन सेकेंड, जो बच्चे लेट आए हैं वो पेज नंबर 137 बापू से देखना चालू करेंगे। ठीक है। तो बेटा कुर्सी ले आकर के पीछे यहीं पे बैठ जाओ, हमारे पीछे ले आओ कुर्सी जल्दी से। कुछ भी ले आओ, जल्दी से आराम से आ जाओ। मेरे पीछे बैठ जाओ, यहाँ बैठो पीछे लगा के। हाँ, बस यहीं बैठ जाओ। बस ऐसे बैठ जाओ। बैठ जाओ बेटा, बस बैठ जाओ। तो बच्चों, हमारे साथ अभी एक बच्ची ने और ज्वाइन किया है। बच्ची का कहना है कि सर एक बार पेज नंबर 137 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर का नाम क्या था? तूफान आने वाला है। तूफान आने वाला है। वन सेकेंड बच्चों, हम लोग तूफान आने वाले चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर में क्या है कि अब तक एक बार समरी बन गई कि यहाँ पे अचानक दुर्गा गई है करीम चाचा के पास। और करीम चाचा उसको मिले नहीं है। मिल जाते तो वो बता देती कि करीम चाचा, किसी भी तरह से हमारे पिताजी विट्ठल जी के पास पहुंच जाओ और उनको बता दो कि वहां पे सूचना आई है रेडियो पे कि तूफान आने वाला है। बापू और बस्ती के दूसरे लोग मछली पकड़ने समुद्र में गए हैं और वहां तूफान आने वाला है। बस्ती में ये तो औरतें हैं या बच्चे हैं। दुर्गा ने जल्दी जल्दी सारी बात सकीना को बताई। सकीना को बता तो दी, लेकिन करीम चाचा कहाँ गए हैं? गांव गए हैं, शहर में गए हैं डॉक्टर को दिखाने। अब सकीना भी घबरा गई। फिर अब क्या होगा? सारे लोग तो गांव के गए हैं पश्चिम दिशा में मछली पकड़ने के लिए। उनका क्या होगा? क्या तूफान में सब मर जाएंगे? मुझे तो कुछ नहीं सूझ रहा है। अब्बू को आ जाने दो, वही कुछ करेंगे, वह बोली। ठीक है ना। करीम चाचा पता नहीं कब तक आएंगे शहर से।
तब तक बहुत देर हो जाएगी, मुझे ही कुछ करना होगा, दुर्गा सोचते हुए बोली। अचानक वह बाहर आने लगी। कहाँ जा रही हो? सकीना ने पूछा। बापू को सावधान करने, कहते हुए दुर्गा बाहर निकल गई। दुर्गा दौड़ते दौड़ते वहीं पहुंची जहां एक बड़ी सी चट्टान के नीचे एक छोटी सी नाव पलटी हुई रखी थी। वह नाव उसके बापू ज्ञानू और दुर्गा के लिए लाए थे। कभी जब उन्हें आसपास ही जाना होता था तो वह भी नाव ले जाते थे। वैसे तो दुर्गा के बापूजी विठल जी आसपास ही ले जाते थे, लेकिन कोई छोटी सी नाव होगी जो वहां पलटी पड़ी होगी। अब करीम चाचा तो थे नहीं, तो दुर्गा ने सोचा अब ये जो पलटी हुई नाव है इसी को हम ले करके अब उतर जाए मैदान में और अपने गांव वाले और अपने बापूजी की जान बचा लें इस तूफान से। दुर्गा ने जल्दी से ही नाव को सीधी की और फिर चट्टान के पीछे से दो चप्पू निकाले। चप्पू होते हैं ना बच्चों, ऐसे से काट चलाते हैं, चप्पू। पप्पू नहीं, चप्पू। पप्पू नहीं, चप्पू। अब दुर्गा नाव को पानी तक खींच लाई और उसे पानी में ढकेल दिया। फिर खुद भी नाव में बैठ गई। नाव डगमग 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 डगमग, नाव डगमग 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 कर रही थी। दुर्गा को ने नाव को स्थिर किया और चप्पू थामकर नाव खेने लगी। नाव धीरे धीरे सागर में बढ़ चली। लेव बाई जी, करीम चाचा तो थे नहीं और दुर्गा बहुत छोटी थी, लेकिन दुर्गा ने हिम्मत करी और समुद्र में आगे बढ़ चली। सामने अथाह नीला सागर फैला था जिसका कोई छोर नहीं था। दुर्गा को यह भी नहीं पता था कि कितनी दूर जाना था। बस उसे इतना बात पता थी कि पश्चिम दिशा में थोड़ी दूर जाना है जहां बहुत सी मछलियां हैं। दुर्गा इसी के सहारे अकेले अपने बापू को तूफान की खबर देने चल दी थी। शाम होने लगी थी, सूरज के डूबते ही अंधेरा हो जाएगा। तब तक अथाह सागर में उसकी छोटी सी नाव होगी, अंधेरा होगा और उसकी समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें। वह अपने बापू के पास पहुंच जाना चाहती थी। उसने हिम्मत जुटाकर और तेज तेज चप्पू चलाने चालू कर दिए। पप्पू नहीं बच्चों, चप्पू। क्या? चप्पू ऐसे चलाती, चप्पू। पप्पू नहीं बच्चों, चप्पू। चलो। दुर्गा को नाव चलाते चलाते काफी देर हो गई, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि अभी उसकी मंजिल कितनी दूर है। वह तो बस पूरी ताकत से नाव खेए जा रही थी और चप्पू चलाए जा रही थी। चप्पू नहीं पप्पू, पप्पू नहीं चप्पू, चप्पू। रात अब पूरी तरह से उतर आई थी। आसमान में बादल छाए थे, चारों ओर अंधेरा था। कभी कभी जब चांद बादल से बाहर आ जाता था तो थोड़ी देर के लिए उजाला हो जाता था, वरना चारों ओर घुप अंधेरा था। उठती घिरती लहरों के बीच दुर्गा की नाव आगे बढ़ती जा रही थी। और दुर्गा नाव कैसे आगे बढ़ा रही थी? चप्पू चला के, पप्पू नहीं, चप्पू चला के। कोई बड़ी लहर आती तो नाव एकदम ऊपर उठ जाती और फिर लहर के जाते जाते एकदम नीचे आती। लगता कि नाव अभी डूबी, फिर डूबी, लेकिन डूबती नहीं थी। नाव ऐसे ही लहरों में थपेड़े खाती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। अचानक चांद बादलों से निकल आया और थोड़ी दूर के लिए अंधेरा सिमट गया, लेकिन उस उजाले में जो दुर्गा ने देखा उससे उसका कलेजा मुंह को आ गया। सामने से एक बहुत ऊंची लहर आ रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा राक्षस मुंह खोले खड़ा हुआ हो। दुर्गा जब कुछ समझे, लहर उसके सामने ऊपर थी। दुर्गा ने फिर चप्पू छोड़कर दोनों हाथों से कसकर नाव पकड़ ली। अब की दुर्गा ने पप्पू को छोड़ा, पप्पू नहीं, चप्पू को छोड़ा और नाव पकड़ ली। लहर के धक्के से नाव उल्टी हो गई। ले भाई जी, उसकी नाव पलट गई दुर्गा की। अकेली रात में दुर्गा अकेली। दुर्गा हाथों से नाव पकड़ी रही, तभी एक दूसरी बड़ी लहर और आ गई और नाव सीधी हो गई। ले एक लहर ने दुर्गा की नाव पलटाई और दूसरी लहर ने दुर्गा की नाव सीधी कर दी। डर और घबराहट से दुर्गा कांप रही थी। हे प्रभु, हे प्रभु, अब क्या होगा, मुझे बचा लो। चलो। जब नाव थोड़ी स्थिर हुई तो दुर्गा ने आंखें खोली।
नाव को पकड़े पकड़े उसके हाथ सुन्न हो गए थे। पहले उसने अपने हाथ रगड़कर गर्मी लाने की कोशिश की, फिर चप्पू थामने के लिए हाथ बढ़ाए। अरे दुर्गा के मुंह से निकला, दूसरा चप्पू कहाँ गया? पप्पू नहीं, चप्पू। दूसरा पप्पू नहीं, चप्पू। दूसरा चप्पू कहाँ गया? एक चप्पू कड़े में फंसा था, लेकिन दूसरे चप्पू का कहीं पता नहीं था। जरूर उस बड़ी लहर के साथ वह बह गया होगा, दुर्गा ने सोचा। दुर्गा ने चारों ओर नजर घुमा के देखा, कहीं कुछ नहीं था, बस निर्जन सागर और पानी ही पानी। वह थूक कर, अब बच्चों, पानी ही पानी चारों तरफ। सैया ने मारा झटका, मैं पानी पानी हो गई। चलो, बस निर्जन सागर और पानी ही पानी। वह थक कर चूर हो गई थी, उसके कपड़े पानी से तरबतर थे, और अब उसके पास चप्पू भी एक ही था। बच्चों, एक ही चप्पू बचा था, पप्पू नहीं, चप्पू। उसकी हिम्मत टूटने लगी थी। कहाँ है वह? कहाँ है उसके बापू? अब तो उसे संदेह होने लगा था कि बापू के पास पहुंच भी जाएगी कि अथाह सागर में उसकी जल समाधि हो जाएगी। अब तो भैया दुर्गा को डर लग रहा था कि हम यहीं डूब जाएंगे, उसकी जल में लाश चली जाएगी, डूब जाएगी, कि बापू से उसकी मुलाकात हो भी पाएगी। वह अपना सिर पकड़ के बैठ गई, और तभी उसे याद आई तूफान की चेतावनी। याद आए उसे बापू और ज्ञानू के सारे मछुआरे नहीं, उसे हिम्मत नहीं हारनी है, उसे पहुंचना ही है उसके पास, है ना। उसने दृढ़ता से बची हुई पतवार पकड़ ली और नाव खेनी फिर से चालू कर दी, क्योंकि एक चप्पू तो था ना उसके पास। ये देखो बच्चों, ये एक दृश्य है। इस दृश्य में बच्चों आपको नजर आएगी दुर्गा की चप्पू। देखो बच्चों, एक ही चप्पू बची है दुर्गा के पास, पप्पू नहीं बच्चों, चप्पू। चांद फिर बादलों में छिप गया था और अंधेरा छा गया था। तभी दुर्गा को सामने थोड़ी दूरी पर कुछ रोशनी टिमटिमाती हुई नजर आई। अरे बच्चों, रोशनी टिमटिमा रही है, लगता है किसी ने जनरेटर चलाया था। अरे ये क्या है? जैसे जुगनू चमक रहे हो, बीच समुद्र में जुगनू। लेकिन फिर क्या ये हो सकते हैं? दुर्गा को थोड़ा भय लगा, फिर भी वह नाव रोशनी की तरफ ही ले चली। कुछ भी हो, चलकर देखना चाहिए। उसकी टकटकी उन टिमटिमाती रोशनियों की तरफ पड़ने लगी थी, और अचानक दुर्गा समझ गई कि वह क्या था। जरूर यह बापू और दूसरे लोगों की नाव पर जल रही लालटेनों की रोशनी है। यह बापू के पास पहुंच, लगता है पहुंच गई है। वह जैसी खुशी से पागल हुई जा रही थी, वह जोर से चिल्लाई, बापू, बापू। बप्पू नहीं, बापू, बापू। लेकिन कुछ नहीं हुआ। दुर्गा ने हिम्मत नहीं हारी, लगता है आवाज उनके पास तक पहुंची नहीं। अगर वो ऐसे चिल्लाती, विठल, विठल, तो हो सकता है पहुंच जाती। वह तेजी से पतवार चलाने लगी, बीच में बापू बापू भी चिल्लाती थी। ऐसे चलाते चलाते चप्पू भी चला रही, पतली, बापू, बापू, ऐसे। उसे पूरा विश्वास था कि वह अपने बापू पास पहुंच गई। एक टिमटिमाती रोशनी उसे एक तरफ आती दिखी। दुर्गा भी तेजी से नाव खेने लगी। अचानक उसने सुनाई दिया, कौन है भाई? बापू। यह तो बापू की आवाज है। दुर्गा पूरी ताकत से चिल्लाई, बापू मैं दुर्गा हूँ, बापू मैं दुर्गा हूँ। चलो, दुर्गा तीर में दोनों नावें अगल बगल थी। दूसरी नाव में विट्ठल और ज्ञानू थे। विट्ठल ने पतवार अड़ाकर दुर्गा की नाव लोक ली। दुर्गा दूसरी नाव में कूद गई और उससे बापू से लिपट गई। विट्ठल और ज्ञानू दुर्गा को ऐसे देख रहे थे जैसे भूत देख रहे हो। उन्होंने विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बीच समुद्र में दुर्गा कहां से आ गई। उनको लगा कि दुर्गा कैसे आ गई यहाँ पर। ठीक है ना। चलो, बापू, जल्दी से तुम वापस चलो, तूफान आने वाला है। दुर्गा घबराए हुए स्वर में बोली बापू से, बापू जल्दी चलो, बापू जल्दी चलो। तूफान, तूफान, तूफान। दोनों को लगा कि दुर्गा पागल तो नहीं हो गई है। दुर्गा बार बार ऐसे क्यों कह रही है? तूफान, तूफान। हाँ हाँ, तूफान। मैंने रेडियो पर चेतावनी सुनी थी, और तुम हमें बताने के लिए इस रात के अंधेरे में अपनी छोटी सी नाव लेकर के आ गई हो। सारी बातें सुनकर विट्ठल के मुंह से निकला,
अगर मैं नहीं आती तो तुम लोग तूफान में फंस जाते। दुर्गा ने सरल भाव में उत्तर दिया, वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया। मैं तुझे साथ लेकर इसलिए नहीं आया कि तू लड़की है, तुझसे यह सब नहीं हो पाएगा और तू अकेले ही अपनी छोटी सी नाव लेकर आ गई। विट्ठल ने दुर्गा को गले लगाते हुए कहा। मछुआरों ने फटाफट अपने जाल समेटे और जल्दी से तट की तरफ चल दिए। जब वे तट पर पहुंचे तो सारी बस्ती जमा थी। सकीना ने सबको खबर दे दी थी। सब लोग आश्चर्य और प्रशंसा से दुर्गा की तरफ देख रहे थे। दुर्गा समुद्र की तरफ देख रही थी। तब अब लहरें ऊंची ऊंची दिख रही थी और तूफान ही आने वाला था। तो बच्चों, ये लगता है चैप्टर खत्म हो गया है। फाइनली दुर्गा ने अपने बापूजी की जान बचा ली। चलो बच्चों, शब्द अर्थ देख लेते हैं। ओछल, दिखाई न देना। चेतावनी, सावधान होने का संकेत। अथाह, बहुत गहरा। जल समाधि। हो जाना। प्रलोभन। लालच। उतावली। उत्साह। उतावली का बावली नहीं होता, उतावली का होता है उत्सुकता। कई लोग कह रहे हैं उतावली का बावली। उतावली उत्सुकता। निर्जन, जहाँ बाकी ना हो। चलो, चेहरा पीला पड़ना। कई लोग कहते हैं चेहरा पीला पड़ रहा है, पौटी आ रही है। पौटी नहीं आ रही दुर्गा को। चेहरा पीला पड़ने का मतलब ये नहीं है कि दुर्गा को पौटी आ रही है। चेहरा पीला पड़ने का मतलब है कि वो घबरा गई है। थक थक कर चूर हो जाना, बहुत थक जाना। कलेजा मुंह का आ जाना, बहुत भयभीत होना। तो बच्चों, आपको अब ये सारे प्रश्न करके, जितने भी प्रश्न आप ये देख रहे हैं, ये सारे सब कंप्लीट करके अब आपको उसको सबमिट करना होगा। सबमिट करना है आपको 2 दिन के अंदर, यानी कि सैटरडे तक आपको ये सबमिट करने होंगे, इसके शब्द अर्थ और ये जितने भी आंसर हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स। आशा करते हैं बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। वंस अगेन, तूफान।